हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जो आपका चैप्टर 1 है उसका लास्ट पार्ट लेके आए हो। फाइनली ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है चैप्टर बहुत इजी, पर ये थोड़ा इसमें लंबा होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेथड है। अब आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, जैसे पार्ट 2 में भी मैंने रिकॉल करा दिया रैशनल इक्वेशन, क्योंकि बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट, आप भूल ना जाओ, इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। अगर अभी भी आप लोगों में से किसी ने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 जो है हमारा ये चैप्टर का, जिसमें मैंने सबसे पहले क्वेश्चन रखा है कि इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल। वही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखो, 2 का रूट नहीं निकल सकता, मतलब कि ये क्या हो गया, इरेशनल। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अभी। यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कट, तो बचेगा क्या, आंसर 3। और नॉर्मल सिंपल नंबर जो नेचुरल नंबर बचा, तो इसलिए ये क्या होगा, रैशनल। ओके, यहाँ पे क्या होगा थर्ड नंबर वाले में, कि 7 जो है वो 2√7 से बना हुआ होता है, एक √7 कैंसिल होगा, और फिर भी ऊपर एक √7 तो रहेगा ही, और जिसका रूट नहीं निकल पाता उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो ये भी इरेशनल ही। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऐसे 5 2 बार तो चलता रहेगा और उसको भी 2 से डिवाइड किया तो ये इरेशनल होगा। नहीं, ये रैशनल है। दो रीजन, एक तो p/q फॉर्म में, दूसरी बात कि यहाँ पे 2 रिपीट होगा तो उसको तो वो डिवाइड कर ही पाएगा आराम से, तो डिवाइड कर देगा तो फिर 0.51 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये रैशनल है। अब जैसे ये वाला हमने क्वेश्चन लिया था, बेसिकली डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और ये मेथड हम देखेंगे। ये मेथड आपको बहुत ही यूजफुल होने वाली है आगे के स्टैंडर्ड्स में भी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मेथड के लिए मैंने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर सिंपल ऐसे एक ही नंबर नीचे रूट डिनोमिनेटर में दिया तो आपको क्या करना है, वही नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए। तो ऊपर √7 और 2 रूट वाले नंबर से सिंपल नंबर बन जाता है, तो √7 इंटू √7 क्या होगा, 7 आंसर। अब इतना करने के बाद आप अपना 100% ब्रेक मत यूज करना कि इसको कट करके वापस करोगे तो वही क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा नंबर दियो, ठीक है, जनरली आपके लेवल पे तो अभी 2 ही नंबर आएंगे, तो अगर ऐसा है तो इसको कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक रूल ये याद रखो, जो भी डिनोमिनेटर में दिया है उससे ऑपोजिट साइन वाला, मतलब कि यहाँ पे अगर बीच में माइनस है तो आपको प्लस लेना है, और अगर यहाँ पे प्लस दिया होता तो आपको माइनस लेना होता। ओके, तो जो भी दिया है यहाँ पे साइन बीच में, उससे ऑपोजिट साइन वाला नंबर लेके मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे दोनों जगह। तो यहाँ पे ऊपर तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये सेम आएगा। जरूरी नहीं है ऊपर 1 ही हो, यहाँ पे कुछ और नंबर भी दे सकते हैं तो उसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा। 2 दिया होता तो 2 और ब्रैकेट में आता। ओके, नीचे जो है ऐसा होगा, √7² माइनस √6²। क्यों ऐसा होगा, तो रीजन ऐसा है, a² माइनस b² आइडेंटिटी है, होता है a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी की वजह से यहाँ पे a समझो √7 को, इसको √6 को b समझो, a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b²। तो √7 प्लस √6, नीचे आएगा √7, ये रूट और स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, √7 प्लस √6 अपॉन 1, मतलब फाइनल आंसर √7 प्लस √6। इजी है। यहाँ पे बीच में मतलब नीचे अगर प्लस की साइन दी होती तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं, ऊपर भी कुछ नंबर दे सकते हैं, तो ऐसे कुछ भी हो। यहाँ पे जरूरी नहीं कि दोनों रूट वाले भी दे, कोई कई बार ऐसे भी देते हैं कि जैसे √7 माइनस 2, कुछ भी दिया हो, आपको सिर्फ ये जो मैंने मेथड बताई वो फॉलो करनी है, तो ये रैशनलाइज हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ओके, चलो अब नेक्स्ट आपका जो लास्ट एक्सरसाइज है जो आपकी टेक्स्ट बुक का, उसमें ये सारे बेसिक रूल्स यूज किए हुए जो आप जानते हो, क्योंकि आपके प्राइमरी में आ चुका है ये, प्राइमरी स्टडीज में। फिर भी इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि अगर जो बेस होता है नंबर, वो मल्टीप्लाई में हो अलग अलग पावर वाला, मतलब कि समझो कि 2 इंटू 2 ऐसे हो तो ऊपर पावर में दोनों का प्लस होता है। वैसे तो यहाँ पे जैसे 2 नंबर है उसके अलग अलग पावर है, और मल्टीप्लाई में हो तो उसके पावर का प्लस होता है, अगर डिवाइड में हो तो ऊपर पावर माइनस में होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने m ग्रेटर देन n, कंफ्यूज मत होना, सिंपल के इसलिए लिखा है कि ये बड़ा नंबर होना चाहिए तो ऊपर माइनस होगा, नीचे बड़ा होगा तो नीचे जाके माइनस होगा। अगर ऐसा नहीं कुछ समझ में आता तो टेंशन मत लो, क्योंकि दूसरे में आगे बताने वाला हूँ, जो ये सारे रूल्स को समझ जाओगे तो अभी वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे
अगर माइनस में पावर रहती है ऊपर तो उसे 1 अपॉन ले जाएंगे। तो आप यही चीज फॉलो करो, और ऊपर अगर फिर आपका माइनस करने के बाद आंसर माइनस में आता है, ठीक है, नेगेटिव आता है, तो आप फिर इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दोगे। ब्रैकेट यहाँ पे जो पावर है ब्रैकेट के बाहर पावर, वो दोनों हमेशा मल्टीप्लाई होगी। दो अलग अलग टर्म है, मतलब जैसे ए नहीं है यहाँ पे, एक जैसे ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, पर पावर सेम है दोनों की, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके एक पावर कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे m हो और यहाँ पे पावर 1 अपॉन m हो, तो ये कैंसिल हो सकता है, जैसे ये मल्टीप्लाई हो सकता है वैसे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो सकता है, सिर्फ a बचेगा। और कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 0 तो उसका आंसर क्या आता है 1। इसके बारे में बहुत अमेजिंग फैक्ट है, जिसको जिसको जानना है, जो इंटरेस्टेड है, मुझे पूछना, मैं आपको इसका बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के भाई जीरो पावर पे आंसर 1 कैसे आता है, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सम लिखे हुए, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी इतना सारा पे करना है। तो यहाँ पे 32, तो 1/5 पावर दी है। जो भी नंबर दिया होगा ना, जनरली ऐसा ही होगा कि उसकी इतनी पावर बनती होगी, यहाँ पे नीचे लिखा है। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं सूझता तो आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो पता है ना आपको, कैसे पहले 2 से देखने का, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करके, तो ऐसे देखोगे तो 2 की 5 पावर आएगी, 5 और 1/5 कैंसिल, इसकी तरह, तो सिर्फ ए बचेगा, वैसे यहाँ पे आंसर 2 बचेगा। ओके, फिर अभी अभी मैंने बताया ये वाली आइडेंटिटी जो फर्स्ट, तो यहाँ पे दोनों ऊपर पावर का प्लस होगा। यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 2 + 1, तो 2^3/3 मतलब कि 2:1, मतलब कि आंसर 2। व्हाट ए कोइंसिडेंस, इसमें भी आंसर 2 आया। अब यहाँ पे देखो, ये 1/3³ है और उसकी होल पावर 7 है, ये 7 1 के ऊपर भी पावर जाएगी और ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई में आएगी। जैसे ये हो रहा था मल्टीप्लाई, वैसे अपन में हो तो भी वो पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 1 का तो कितना भी पावर 1 ही आता है, और नीचे आएगा 3^21। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3^-21, ये यूज करके उल्टा यूज किया इसको, ठीक है। तो ये ऐसे भी आंसर रख सकते हो, इसको ऐसे भी आंसर रख सकते हो आप। इसको सॉल्व करते हैं, 125, तो 5 का क्यूब होता है, पर दिक्कत ये है कि माइनस में, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 अपॉन ले जाएंगे, 5³ इज टू 1/3। माइनस को और हटाने के लिए मैंने 1 अपॉन ये पूरा टर्म ले गया, ठीक है। अब ये 3 और ये 3 तो कट, तो बचेगा क्या 1/5। बहुत ही इजी सम्स है, ठीक है। इसमें देखो ये वाली कि दो अलग अलग नंबर और पावर सेम, वैसा है, तो 7 × 8 और पावर बार ब्रैकेट के बाहर कॉमन, 7 8 जा 56, 1/2 का 56 का रूट होता तो हम निकालते, पर यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में सेम नंबर ये वाला, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला पावर माइनस, एलसीएम लेंगे तो 3 - 5/15। मैंने बताया नहीं, इसका ध्यान ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस में आ गया तो हम इसको नीचे फिर ले जाएंगे, ऐसा है आंसर, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे जो बताए बहुत ही इजी सम है, तो ये सब तो इजी है। अब जो इसका एक मेन मेथड बाकी है वो डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट, फिर आपको होगी शांति, परम शांति। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट √ 9.3 आपको नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले तो एक अच्छी सी मस्त लाइन खींच लो। लाइन खींचने के बाद अब आपको क्या मेजरमेंट लेना है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से हम हो रहे बिल्कुल सीरियस, ठीक है, तनिक भी मजाक नहीं। अब 9.3 जो भी वैल्यू दी यहाँ पे 9.3, उसमें आपको क्या कर देना है +1, कितना +1। आप लोग को याद हो तो मैंने वो पहले पार्ट में जो बताई थी उसमें भी हम 1 रखते थे, याद है ना। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर में लेंगे सारी वैल्यू, और यहाँ पे +1 करेंगे जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है, तो 9.3 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 10.3। तो कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, आप स्केल रखो, आपके पास स्केल होगी, स्केल पे यहाँ पे जहाँ पे 0 वहां पे एक पॉइंट मार्क करो, ठीक है, और 10.3 जहां पे आता है वहां पे एक पॉइंट मार्क करो, एक पॉइंट 9.3 पे भी मार्क करो, 9.3 पे भी मार्क करना है आपको पॉइंट। यहाँ पे ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, ठीक है, जो नाम देना है दे सकते हो। अब यहाँ पे ए से बी 9.3 वाला है पोर्शन, इतना लिया है मैंने, ये 9.3 पोर्शन, और जो एक ये आगे जो लिया है वो 1 एक्स्ट्रा लिया है मैंने ज्यादा। अब 9.3 + 1 कितना हुआ 10.3। आप लोग रफ में
कैलकुलेट कर लो। 10.3 को 2 से डिवाइड करो, हाफ करो उसका, तो 10.3 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5.65 आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि ये जो है इन दोनों का 5.65 एग्जैक्ट आप स्केल पे ना ले पाओ तो 5 पॉइंट आप जैसे स्केल होगी 5 और 6 के बीच में 5.5 आएगा, 5.5 के बाद छोटे 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 होते 5.6, फिर छोटा एक 5.7, उन दोनों के बीच में हल्का सा तनिक सा जो डॉट निकाल के 5.65 आप ले सकते हो, ठीक है। हो सके उतना एक्यूरेट करना है, एकदम परफेक्ट ना हो तो टेंशन नहीं है, हो सके उतना एक्यूरेट करना, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो बना है आपने डॉट, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं हम, एम ओ जो देना है आपको। यहाँ पे राउंडर रखना है, राउंडर का शार्प पॉइंट यहाँ पे रखना है, यहाँ तक उसकी पेंसिल को फैलाना है ए पॉइंट तक, और फिर एक बड़ा सा सेमी सर्कल बनाना है जो कि आपका सी को टच करना चाहिए, समझ रहे हो। सबसे पहले हमने क्या किया था 9.3, उसमें 1 ऐड कर दिया, टोटल हो गया 10.3, 10.3 का हमने हाफ किया, हाफ जो आता है वहां पे पॉइंट किया, वहां से राउंडर का पॉइंट रख के यहाँ से पेंसिल रख के एक सेमी सर्कल खींच लिया। अब क्या करना है आपको, बी वाले जो पॉइंट है ना हमारा, जो 1 यहाँ से रखा था, उसको सीधी लाइन खींचोगे आप, यहाँ पे जहाँ पे भी टच करे सीधी लाइन, मेरे यहाँ सीधी ना हो तो हमें माफ करना। तो ये सीधी लाइन खींच लेने के बाद यहाँ पे वापिस एक राउंड, यहाँ पे राउंडर को रखो, और राउंडर यहाँ पे शार्प पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल, इस पॉइंट को हम डी नाम देते हैं, डी पॉइंट तक रखो और यहाँ से एक आर्क लगा दो। ये जो आर्क बना इसको बता दो रूट 9.3, खत्म, ज्यादा सोचो मत, हो गया हो गया हो गया सब, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या किया मैंने, यहाँ बी से सीधी लाइन खींची, राउंडर रखा आपका ऊपर अपने राउंडर, यहाँ से राउंडर का शार्प पॉइंट, यहाँ पे ऊपर पेंसिल से सीधी लाइन जहाँ पे टच करी वहां पे, और फिर आर्क, और उस आर्क के ऊपर लिख देना है आपको जो भी आपका क्वेश्चन है, ओके। एक और बार देख लेना अगर कंफ्यूज हो तो, पर इतना ऐसे ऐसे आईब्रोज मत ऊंची करो, इजी है, ओके। तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, जितनी भी मेथड बाकी थी। अब जल्दी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, बाय बाय।